हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। एमसीक्यू बेस्ड रहेगी, जो कि ट्रांसपोर्ट पे ही बेस्ड है। तो आई होप ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो पूरी देखने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टूडेंट, आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है कि इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पिन कोड्स। ठीक है, हाउ मैनी पिन कोड जोन्स। तो जोन एरिया भी कह सकते हो। तो कितने एरिया या कितने पिन कोड एरिया हमारे पास यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले 6 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं या 10। ठीक है, बेसिकली अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए तो वो 9 है। याद रखेंगे, अगर आपको टोटल जोन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो 9 है, मगर यहाँ अप्रोप्रिएट आंसर 8 रहेगा। आप पूछोगे किस तरह से, देखिए इसके लिए हम बात करें तो हमारे पास टोटल जो है पिन कोड रीजन जो हैं वो 9 हैं। कितने हैं? 9 हैं, मगर 8 जोग्राफिकल रीजन हैं, मगर एक जो है लास्ट का एक आर्मी पोस्टल सर्विसेज के लिए रखा गया है। ठीक है, वो उनके लिए सेपरेट रख लिया गया और बाकी जो हमारे लिए बचे हैं वो टोटल 8 हैं। इसी वजह से जो आंसर रहेगा वो 8 रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेशनल हाईवे सिस्टम इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। इस क्वेश्चन पे थोड़ा आराम से चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ दो ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, जो मेन आपको लगेंगे कि हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा आएगा स्पेशल रोड अथॉरिटी। ठीक है, अब बात करूँ अगर स्पेशल रोड अथॉरिटी की, वो है हमारे पास NHAI, उससे पहले BRO था। ठीक है, अब NHAI, इसकी एब्रीवेशन आप मुझे कमेंट करें। तो अब ये जो NHAI है किसके अंदर काम करती है? ये काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इसका आंसर जो रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा। हमारा नेशनल हाईवे जो मेंटेनेंस का काम जो यहाँ चलता है वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके लिए एक स्पेशल बॉडी बनाई है, वो है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप कमेंट करेंगे ये कब बनी। ठीक है, तो क्या था कि द नेशनल हाईवे सिस्टम इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द नेशनल हाईवे एक्ट। ये सारा काम नेशनल हाईवे एक्ट के थ्रू किया जाता है। और वो एक्ट कब बना? 1956। एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि नेशनल हाईवे एक्ट कब बना? 1956, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा नेशनल हाईवे मेंटेन करने का काम करती है। ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कौन सा एक्ट कहता है? नेशनल हाईवे एक्ट 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट्स कि विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली एंड कोलकाता विया वाराणसी। मतलब दिल्ली से कोलकाता कौन सा हाईवे जाता है? वाराणसी के थ्रू होते हुए। ठीक है, तो जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा वो क्या है कि नेशनल हाईवे 2, NH2। कौन सा है? NH2। ठीक है, ये कनेक्ट करता है नियर अबाउट 6 स्टेट्स को। ठीक है, NH2 जो है हमारा, ये कनेक्ट करता है कितनी स्टेट्स को? 6 स्टेट्स को करता है। वो कौन कौन सी हैं? दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, और इसी के साथ साथ में यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। इसका नाम आपने बहुत सारी जगहों पे सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड। कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड। ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए कि NH2 का सेकंड नाम जो है वो क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड। NH2 का सेकंड नेम क्या है? वो ग्रैंड ट्रंक रोड है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे पासिस थ्रू द महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। मतलब कौन सा नेशनल हाईवे पास होता है कहाँ से? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से। NH4 है, NH5 है, NH6 है या NH7 है? जल्दी कमेंट करें। तो हमारा आंसर रहेगा सी, NH6। NH6 इनको कनेक्ट करता है किस किस को? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। NH6 कैन रन थ्रू गुजरात। NH6 जो है ये गुजरात से भी जाता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इन सारी स्टेट को कनेक्ट करता है। तो अप्रोप्रिएट आंसर यही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट।
सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे हमारे पास यहाँ से कौन सा है? ठीक है, वो कौन सा है? वो है NH 44। ये तो सबको पता है, जो नॉर्थ से साउथ तक जाता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से J&K से कन्याकुमारी तक, ठीक है, ये कनेक्ट करता है। और दूसरा ईस्ट से वेस्ट वाला आप कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। नेशनल हाईवे 44 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इसकी लेंथ 3745 किलोमीटर्स है, और जो श्रीनगर से कन्याकुमारी साउथ तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिक्स क्वेश्चन जो है वो क्या है कि द नेशनल हाईवे फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता विया दिल्ली इज़ नंबर्ड। वो नेशनल हाईवे जो अमृतसर से कोलकाता तक जाता है दिल्ली से होता हुआ, ठीक है, वो कौन सा है? फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है या एट्थ है? तो कमेंट करिए जल्दी से। तो हमारा आंसर क्या है? बी। क्या था? नेशनल हाईवे फ्रॉम अमृतसर टू कलकत्ता विया दिल्ली इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे 2। इसके ऊपर दो क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। अब ये ग्रैंड ट्रंक रोड, अभी जस्ट मैंने कहा था ऊपर, इस पे एक और क्वेश्चन भी आ गया। देखो, ये पूछ सकता है कि नेशनल हाईवे 2 का जो सेकंड नेम है वो क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड। और इसको बनाया किसने था? शेर शाह ने। किसने बनाया था? शेर शाह ने। इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, जो आपके एग्जाम में आ भी सकता है अगर देखा जाए इस पॉइंट पे। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेवन्थ क्वेश्चन है वो क्या कहता है, सॉरी एट्थ क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। एक क्वेश्चन रिपीटेड है, जस्ट अभी पढ़ के आए, NH 44। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगा, ठीक है, क्योंकि जो पीछे प्रीवियस एग्ज़ाम जितने भी रहे हैं ना, उनमें क्वेश्चन बड़ी बार आया है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किन चार स्टेट्स को कनेक्ट करता है। तो वो तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वो चार कौन कौन सी थी वो आप कमेंट करेंगे। और साथ ही में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो किस पीएम के अंडर बनाई गई थी, ठीक है, वो हैं। क्वेश्चन में यही पूछा है कि किस पीएम ने इसको रिकमेंड किया था, वो थे हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी। और आप कमेंट करेंगे कि कौन सा प्रेसिडेंट था, ठीक है, कौन सा प्रेसिडेंट था उस टाइम पे, ठीक है, वो भी कमेंट करेंगे, वो भी आ सकता है पेपर में। देखिए ऑप्शन आपके पास डी आपका अप्रोप्रिएट आंसर था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो था ये इनिशिएट करवाया था पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने। और इसका मेन काम क्या था, इसके ऊपर अगर बात करें, इसका मेन काम क्या था? इसका मेन काम करना था कि कनेक्ट करना था मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज़ को, ठीक है, मेजर इंडस्ट्रियल एरिया को कंट्री के अंदर, ठीक है, ताकि स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन हो पाए, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो है वो स्मूथ हो पाए, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द नेशनल हाईवे 1D, ठीक है, नेशनल हाईवे 1D कनेक्ट करता है ले वैली थ्रू द डैश पास, ठीक है। तो इसे जो अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ना कि कौन सा पास कनेक्ट करता है ले को वैली के साथ, ठीक है। अब वैली, कश्मीर वैली जो है, इन दोनों के बीच में एक मेन पास है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। वो कौन सा पास है? वो पास है हमारे पास जोजिला। कौन सा पास है? जोजिला पास। तो याद रखेंगे जोजिला इज़ द करेक्ट आंसर। बी आपके पास करेक्ट आंसर रहेगा। इसे गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गेटवे ऑफ लद्दाख। गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहेंगे, ठीक है। तो गेटवे ऑफ लद्दाख रहेगा, याद रखें आप इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कराकोरम हाईवे कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्री। कराकोरम जो है, कराकोरम हाईवे, ठीक है। अब आपने इंडिया को तो देखा है, J&K का मैप देखा है पूरा, कि ऊपर से देखा जाए तो इस तरह से रहता है। तो ये इस वाले एरिया में पाया जाता है। तो ये POK वाले एरिया में पाया जाता है। और किन दो कंट्रियों को कनेक्ट करता है ये हाईवे? ये कनेक्ट करता है चाइना एंड पाकिस्तान को। किसको कनेक्ट करता है? चाइना एंड पाकिस्तान को, ठीक है। क्या था? द कराकोरम हाईवे कनेक्ट चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है। किसको कनेक्ट करता है? चाइना एंड पाकिस्तान को। कराकोरम हाईवे कनेक्ट चाइना पाकिस्तान अक्रॉस द कराकोरम माउंटेन रेंजेस, ठीक है। कहाँ से निकलता है? कराकोरम माउंटेन रेंजेस से, ठीक है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं इनको। एंड थ्रू द एक पास है, ठीक है,
क्या पास का नाम क्या है यहाँ पर, खुंजेरब पास, ठीक है। इससे ये निकलता है एट एन एलिवेशन ऑफ 4693 मीटर, ठीक है, जो 15,397 फीट अबोव द सी लेवल है। द रोड इज़ वन ऑफ द स्कारियस्ट एंड हेयर रेजिंग जीप ट्रिप इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये भी एक मेन पॉइंट रहेगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट दिल्ली टू। ये नेशनल हाईवे 1 दिल्ली को किसके साथ कनेक्ट करता है? चेन्नई के साथ, कोलकाता के साथ, मुंबई के साथ या अमृतसर के साथ? जल्दी कमेंट करें इसको भी। तो आपका आंसर रहेगा डी। क्या आंसर रहेगा? डी। द नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट करता है दिल्ली को, नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट करता है दिल्ली को अमृतसर के साथ। नेशनल हाईवे 1 कनेक्ट करता है दिल्ली को अमृतसर के साथ। द स्ट्रीट फ्रॉम अमृतसर टू जलंधर इज़ 4 लेन। जो ये रोड है ये 4 लेन है, ठीक है, 4 लेन है जो जलंधर से दिल्ली तक जाती हैं आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द कमोडिटी विच अकाउंट फॉर द मैक्स ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट बाय द रेलवे इन इंडिया इज, ठीक है। किस कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, किस कमोडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेलवे के थ्रू, ठीक है। वो आयरन स्टील को करते हैं, कोल को करते हैं, मिनरल ओर को करते हैं या मेटालिक ओर को करते हैं? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या रहेगा? बी। क्या कॉमोडिटी करते हैं, ठीक है। कह रहे थे कॉमोडिटी विच अकाउंट फॉर द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट बाय द रेलवे इन इंडिया इज कोल। ये याद रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान ट्रांसपोर्ट किया गया या करते हैं रेलवे, वो कौन सा रहेगा कॉमोडिटी? इन कॉमोडिटी में से कोल। एंड the railway has achieved highest ever freight loading in fiscal 2018। इन्होंने सबसे ज़्यादा लोडिंग कब की? 2018 में। एंड एडिशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ कमोडिटी सच एज, इसके अलावा, ठीक है, पहले नंबर पे कौन आ गया? कोल। सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है? कोल। कोल के बाद किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? सीमेंट को। और उसके बाद लास्ट वन ये कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और ट्रांसपोर्ट गुड बाय ट्रेन, अब ये क्यों किया जाता है ट्रेन के थ्रू? क्योंकि ट्रेन के थ्रू करना जो है थोड़ा चीपर रहता है, इस वजह से ट्रेन से करना ही पड़ता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट इज नियरेस्ट टू रोरकीला स्टील प्लांट। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट, सबसे इनमें से कौन सा सी पोर्ट जो है जो रूरकीला स्टील प्लांट के पास में है? जो रूरकीला सी प्लांट के पास में, स्टील प्लांट के पास में है, हल्दिया है, विशाखापट्टनम है, कांदला है या प्रदीप? कांदला तो नहीं होगा, ये तो पता ही है आपको। जल्दी करें आंसर, ठीक है। वो आएगा रूरकीला स्टील प्लांट के पास जो है वो है हमारे पास कौन सा है? पारादीप पोर्ट। कौन सा है? पारादीप पोर्ट। ये क्लोजर है, ठीक है, बाकी पोर्ट से, ठीक है। एज ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है? शाबाश, आयरन। आयरन हैवी और वेटी है और ये एक्सपोर्ट होता है पारादीप से, और ये ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में। ओडिशा में पारादीप सी पोर्ट पाया जाता है और पारादीप सी पोर्ट से आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है कि यहाँ से किस कंट्री के लिए भेजा जाता है, किस कंट्री के लिए आयरन को एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, कमेंट करें, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो किस कंट्री के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है वो बताएं, ठीक है। और यहाँ रूरकीला स्टील प्लांट इसके पास में है और यहाँ से भेजना भी आसान रहेगा, तो इस वजह से प्रदीप इसका मेन आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि विच पोर्ट आर लोकेट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। कौन सा पोर्ट जो है लोकेट करता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। अच्छा, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में कौन कौन से पोर्ट हमारे पास आते हैं? वो आई थिंक आएंगे, कांदला की बात करूं तो कांदला गुजरात में है और गुजरात वेस्ट में आता है। इस तरह से पेनिनसुला आता है, इधर ईस्ट आ गया, इधर वेस्ट, और यहाँ पर इस तरह से लगून बनते हैं, सॉरी वो साल्टी लेक्स हैं, ठीक है। तो गुजरात में ही है वो, रन ऑफ कच्छ जिसे कहते हैं। तो इधर ही बीच में इस जगह पे पाया जाता है कांदला पोर्ट। तो ये तो करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। कोचीन कहीं नीचे है, इस तरफ है, ठीक है। और पारादीप हमने पढ़ा जस्ट अभी पीछे, और कांदला है साथ में, तो कांदला से कैंसिल कर दो, ये भी नहीं है, तो अप्रोप्रिएट आंसर यही रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि कांदला एंड कोची, सॉरी, कांदला एंड कोची आर लोकेट ऑन द वेस्ट। ये थोड़ा गलती हो चुकी थी, कांदला एंड कोची वेस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, कोस्ट ऑफ इंडिया में। एंड कांदला इन गुजरात, कोचीन केरला, ठीक है, याद रखेंगे। कांदला कहाँ पे पाया जाता है ये याद रखें आप, कांदला पाया जाता है कहाँ पर? गुजरात में।
और कोची कहाँ पे आ जाता है, केरला में। वेयर प्रदीप इज इन ओडिशा एंड हल्दिया इज इन द वेस्ट बंगाल, ठीक है, याद रखेंगे। और डी इसका अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ना ये वेस्ट में पाया जाता है कांदला, ये याद रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ी बार पूछे गए। और जो साथ में जो कोची है, कोची अभी जस्ट मैंने बताया कोची केरला में है। कोची कहाँ पाया जाता है, केरला में। के कनेक्ट हो जाएगा ना, के, ठीक है। और कांदला के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ पर आगे आएंगे आपके पास, बने रहे वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। और पारादीप ओडिशा में, ये तो पढ़ा आपने। और हल्दिया, हल्दिया वेस्ट बंगाल में हो, तो ये तो पता ही है आपको कि वेस्ट बंगाल इस एरिया में पाया जाता, तो हल्दिया इधर ही आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि विच पोर्ट डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी जस्ट मैंने कहा था, ठीक है, एक पीछे नाम लिया कांदला, तो यही इसका आंसर है। कांदला जो है मेन है, ठीक है। कांदला मेन क्यों है, देखो, पहले यहाँ पर जैसे हम रन ऑफ कच्छ बनाते हैं ना, पेनिनसुलर इंडिया का, ये रन ऑफ कच्छ आ गया, ठीक है। तो इस कच्छ में क्या रहता था कि यहाँ पर ना कराची था, ठीक है, और साथ में ही ऊपर जाके कराची पड़ता है, और कराची वाला ही पोर्ट हम यूज़ कर रहे थे। मतलब इंडिया भी और पाकिस्तान भी इस जगह पे जो कराची पोर्ट था वो यूज़ कर रहे थे। अब जब इंडिपेंडेंस हुई, आज़ादी हुई, तो आज़ादी के बाद गुजरात का कुछ पोर्शन उधर चला गया, ठीक है, जो कि वहाँ जाके कराची बन गया, ठीक। कराची का उधर पोर्शन गया और पोर्ट भी उनके पास चला गया। फिर हमें मजबूरन यहाँ पर एक पोर्ट बनाना पड़ा। इस पोर्ट को हम क्या कहते हैं, कांदला पोर्ट कहते हैं। और इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये टाइडल पोर्ट है, किस तरह का पोर्ट है, टाइडल पोर्ट, ठीक है। कोई गलती हुई कमेंट करें, ठीक है, टाइडल पोर्ट है। और एक और इम्पोर्टेंट, ये टैक्स फ्री पोर्ट भी है। क्या बोला मैंने, जो कांदला इसका अप्रोप्रिएट आंसर था, ये टैक्स फ्री है, ठीक है, टैक्स फ्री पोर्ट है। और इसका एक और नाम है, क्योंकि इसको वही ट्रस्ट चलाती है, दीन दयाल पोर्ट। क्या नाम है, दीन दयाल पोर्ट, ठीक है। इसका नया नाम क्या है, दीन दयाल पोर्ट, ठीक है। दीन दयाल कुछ जैसे ही स्पेलिंग रहेगा, दीन दयाल पोर्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है, याद रखिए। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कांदला पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, कह रहे कांदला वाज डेवलप्ड एज एन ऑफ स्प्रिंग पोर्ट है। ये पार्टीशन के बाद इंडिया ने लॉस्ट कर लिया था कराची पोर्ट को, पाकिस्तान के पास चला गया था। सो मुंबई पोर्ट जो था उसका बर्डन बढ़ चुका था, वो पहले से बिजिएस्ट पोर्ट में आता है। मुंबई पोर्ट मैंने बताया है आपको, ये पोर्ट जो है बिजिएस्ट में था क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत था, ठीक है, और इस पर और बर्डन पड़ गया, ठीक है, वर्क ज़्यादा हो चुका था। एंड दिस इफेक्ट वाज न्यूट्रलाइज, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए इनको कांदला पोर्ट बनाना पड़ा या लाया गया। एंड विच सिचुएट इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, कहाँ पाया जाता है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में पाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल स्टेशन अकॉर्डिंग टू द हाइट अबोव मीन सी लेवल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ कुछ चीज़ें दी हैं, हिल स्टेशन दिए हैं, तो कह रहा है कि हमने उनको डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग तो पता ही है आपको, हाईएस्ट से लोएस्ट में, सबसे हाईएस्ट में कौन आता है, शिमला, फिर कोदाई कैनाल आता है, फिर दार्जिलिंग, और फिर आता है महाबलेश्वर, ठीक है। तो ये इसका अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है हमारे पास, वो कौन है, वो है हमारे पास, वो कौन सा है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के बारे में आप इसके बारे में कुछ और पॉइंट कमेंट करें, देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, कि एचपीजी, ठीक है, एचपीजी, ठीक है, इसकी एब्रीवेशन को कमेंट करें, ठीक है, देखते हैं क्या प्रिपरेशन करी है आपने। एचपीजी पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट किसको करती है, वो ट्रांसपोर्ट करती है नेचुरल गैस को। किसको करती है, नेचुरल गैस को। तो क्रूड ऑयल को कौन सी करती है, कमेंट करें, जल्दी करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात। गुजरात में कौन सा पोर्ट टाउन नहीं है, ये सारी जो जगहें हैं सारी गुजरात की हैं, ये सब की सब प्लेसेस जो हैं वो किसके हैं, गुजरात के। तो गुजरात में ये सारे के सारे पोर्ट हैं, ठीक है। ये पोर्ट टाउन है, पोर्ट टाउन मीन जो टाउन पोर्ट के पास में टाउन पाए जाते हैं, मगर ये जामनगर जो है गुजरात में पाया जाता है, थोड़ा बीच में। तो ये इस वजह से इसको हम आंसर मानेंगे, ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर इज़ द जवाहर नेहरू पोर्ट, ठीक है। जवाहर नेहरू पोर्ट जो है वो कहाँ पर है, जवाहर नेहरू पोर्ट मुंबई पोर्ट के ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाया गया, और ये न्यू बना है, और इसका आंसर मुंबई रहेगा, ठीक है। इसका एक और नाम है, वो कमेंट करें आप, ठीक है। चलिए, कोलकाता पोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच पोर्ट ऑफ विच टाइप ऑफ पोर्ट,
कोलकाता जो है, कोलकाता पोर्ट, ठीक है, किस तरह का पोर्ट है? वो रिवराइन पोर्ट है। किस तरह का पोर्ट है? रिवराइन पोर्ट है। रिवर एंड रिवर्स पे बना हुआ पोर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एयर ट्रैवल हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एयर ट्रैवल, ठीक है, कुछ जगहों पे इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है, मगर एयर ट्रैवल जो है ना, जब जल्दी जाने का काम रहेगा ना, जो सामान जल्दी पहुंचाना है, जल्दी ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तो उसके लिए एयर ट्रैवल जो है वो ज़रूरी है। और एयर ट्रैवल ज़रूरी है तो ये क्यों है और किन जगहों पे ज़रूरी है? वो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। नॉर्थ ईस्टर्न में आपको पता है कि हिली एरियाज़ है, माउंटेन है, और टेरेन जो रहेगी वो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगी, और ऐसी जगहों पे ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो क्यों है? क्योंकि सरफेस ट्रांसपोर्ट रूट हैव टू बी ग्राउंड बांग्लादेश, ठीक है, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट कह रहे हैं विच of the following was not one of the consequence of the policy of exporting raw material and good grain from India to Britain, ठीक है, वो आएगा इट लेड टू एग्रीकल्चर शॉर्टेज फैमिन्स, ठीक है, इसका आंसर यही रहेगा। आगे चलिए विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंडियन पोर्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, नॉर्थ से साउथ में जाते वक्त, ठीक है, या ईस्ट और वेस्ट भी लगा सकता है, ठीक है, तो आप याद रखें इस तरह से कि कौन सा पोर्ट किस किस जगह पे पाया जाता है, इस तरह से कौन सा पोर्ट किन किन जगहों पे पाया जाता है, तो ये भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो जो आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट वो क्या है? कांदला हल्दिया, ठीक है, कांदला हल्दिया प्रदीप कोची, ठीक है। अगर बात करें तो सबसे ऊपर की बात करूंगा, सबसे ऊपर की बात करूंगा तो सबसे ऊपर में क्या पाया जाएगा? ऊपर कांदला, क्योंकि यहाँ पे गुजरात है, फिर उसके बाद कांदला, फिर हल्दिया प्रदीप कोची करके नीचे इस तरह से इन जगहों पे पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम प्रदीप पोर्ट, ठीक है, प्रदीप पोर्ट से मैंने कहा था क्वेश्चन सेकंड टाइम देखो फिर आया हुआ एग्जाम में, ठीक है, कौन सा है, ठीक है, कौन सी चीज़ को एक्सपोर्ट करता है? वो आयरन और। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि किस कंट्री को करते हैं, वो है जापान। किस कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं? वो कंट्री का नाम क्या है? जापान को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द पोर्ट इज़ नॉट अ नेचुरल पोर्ट। नेचुरल कौन से होते हैं? जो कुदरती तौर पे बने होते हैं, जो नेचर ने बनाए होते हैं, जी हम नहीं बनाते। तो कौन सा यहाँ पर नेचुरल नहीं है? वो चेन्नई नहीं है, ठीक है, चेन्नई आर्टिफिशियल में आएगा, ठीक है, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, मैन मेड होगा, इस तरह से भी पूछ सकता है, ठीक है, आर्टिफिशियल पोर्ट में। अब बाकी जितने भी मुंबई, कोचीन, पारादीप, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये कौन से आएंगे आपके पास? ये नेचुरल पोर्ट हैं, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि मैं और ज़्यादा आपके लिए ऐसी वीडियोस बना कर लाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।